गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इन क्वेश्चंस में एक खास बात है कि सारे एक ही मेथड से ये होते हैं, ठीक है। तो करना एक ही तरीके से है। अब इसको देखिए, 1 + 1/1 + 2 + 1/1 + 2 + 3 प्लस 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 अप टू 1 + 2 + 3 अप टू n। इसको आपको प्रूफ करना है कि ये इतना होता है, ठीक है, या शो करना है, दिखाना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रयोग करके। तो मैंने कहा था इसके 3 स्टेप है। Pn सच दैट n = 1 के लिए इस स्टेटमेंट को देखेंगे करेक्ट है कि नहीं है। ये जो करेक्ट हो गया तो आगे बढ़ेंगे, नहीं करेक्ट हो तो ये रोक देंगे, लिख देंगे ये प्रिंसिपल करेक्ट नहीं है, ठीक हो गया। ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट नहीं है, पर यदि n = 1 के लिए करेक्ट हो गया तब मैं स्टेप 2 पे चलूंगा कि लेट दिस इज ट्रू फॉर Pn सच दैट n = k। माना ये n = k के लिए ट्रू है, ठीक। n = k के लिए देख लिया, मान लिया वहां, और तब लाना है कि n = k + 1 के लिए भी ट्रू है। यदि n = k + 1 के लिए भी ट्रू हो गया तो कहने का मतलब हुआ तब एक प्रत्येक n बिलोंग्स टू n, प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आते हैं नंबर 1, Pn सच दैट n = 1, ठीक है, के लिए फॉर n = 1, n = 1 के लिए क्या हो जाएगा। n = 1 फर्स्ट टर्म के वक्त तो लेफ्ट हैंड साइड में तो फर्स्ट टर्म आ गया। राइट हैंड साइड देखिए, 2 × n मीन्स 1/1 + 1 2, तो 1 = हो गया 1, 1 + 1, n की जगह 1 कर रहे हैं ना, n = 1 तो 2 / 1 + 1, अब 2/2 कितना 1, तो 1/1 क्या होगा, ठीक है, सत्य है। कथन 1 n = 1 के लिए सत्य है। ये इज ट्रू फॉर n = 1, n = 1 के लिए ट्रू निकल गया। अब देखिए लेट Pn सच दैट n = k के लिए सत्य है। Pn such that n = k is true, n = k के लिए ये ट्रू है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 1/1 + 2 1 + 2 + 3 प्लस 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 1/1 + 2 + 3 प्लस 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 k। n = कह रहे हैं k के लिए ट्रू है, n = k तक जाएगा, = n की जगह पे k, तो 2k/k + 1, क्वेश्चन नंबर 1। जहां जहां n है वहां वहां k रहो, तो n = k के लिए ट्रू हमने मान लिया, ठीक है। अब तीसरा वाला स्टेप देखिए, तो फर्स्ट वाला था, ये सेकंड वाला था, तीसरा देखिए Pn such that n = k + 1 के लिए, Pn such that n = k + 1 के लिए, k + 1 मतलब k तक तो ये है, इसका एक टर्म और आगे k + 1 हो जाएगा, नहीं है। जैसे 5 तक है तो अगला काम हो गया 6, तो ये k माना हुआ है, k + 1 क्या होगा, एक टर्म और, तो ये कितना हो जाएगा, कैसे लिखेंगे आप, 1 + 1 + 2 1/1 + 2 + 3 प्लस 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 1/1 + 2 + 3 प्लस 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 k तक तो है ना, एक टर्म ऑफ k + 1 1/1 + 2 + 3 प्लस प्लस k + 1, ठीक हो गया। यहां तक तो k हो गया। k के बाद अगला टर्म क्या हो जाएगा, इसमें k + 1 हो रहा होगा, = कितना होगा इसमें, अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहां से लेकर यहां तक क्या है, यहां से लेकर यहां तक ये है, तो इसकी जगह ये रख देते हैं, ठीक हो। तो कितना हो गया, अब आप देखिए, दिस इज नाउ, इसको मैं लिखूंगा, ये कितना हो गया, इसको देखिए आप, देखिए स्टूडेंट, अब सॉल्व करना है बस।
ठीक है, कितना ही होगा आप देखिए, देखिए जस्ट यहां से लेकर के यहां तक क्या है, अभी हमने जो क्वेश्चन मानी थी दूसरी वाली, यहां से लेकर के यहां तक था 2k/k+1 था, ठीक है। इसको मैंने स्टेटमेंट नंबर 2 में, सेकंड वाले में क्या लिखा था, दिस होल इज इक्वल टू 2k/k+1, ठीक। अब ये आपका अलग से ऐड हुआ है, प्लस 1 + 2 + 3 +++ k+k+1, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू 2k/k+1 प्लस, आप जानते हैं 1 + 2 + 3 +++ n इज इक्वल टू n+1/2 होता है। 1 + 2 + 3 +++ n+1/2 ये होता है। यदि ये क्या है, 1 + 2 + 3 up to k+1 यदि k तक होता तो k+1/2 होता, k+1 तक है तो यहाँ पर यदि मैं k+1 कर दूं, मतलब 1 + 2 + 3 +++ k+1 कितना हो जाएगा, जहां जहां n था वहां n आया, n+1/2, n की जगह पे k+1, तो जहां जहां n है k+1 कर लीजिए, k+1 k+1+1 k+2/2, ठीक है। तो ये जो नीचे है डिनोमिनेटर में, उसकी जगह ये रख दीजिए, तो हो जाएगा 1/, कितना, k+1 k+2 होल डिवाइडेड बाय 2 आ गया, ठीक हो गया। अभी कितना हो गया, इसके आगे सॉल्व कर लीजिए, इसके आगे आप सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो गया ये अंडरस्टैंड, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 2k/k+1 प्लस, ये 2 पर चला जाएगा, 2/k+1 k+2, ये कितना हो जाएगा, आप कॉमन ले लीजिए, 2/k+1 तो डिनोमिनेटर में ले लीजिए, 2/k+1, ये क्या, यहाँ पर क्या होगा, k+2/k+2, ये k/k+1 कॉमन ले लिया, यहाँ पर बच गया k, यहाँ पर 2 तो बाहर ले लिया, 1 लिख लीजिए, इसको 1/k+2। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ सॉल्व करना कुल मिला के, तो दिस इज इक्वल टू 2/k+1, देखिए k+2 + 1/k+2, ठीक हो गया। दिस इज इक्वल टू 2/k+1 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो k² + 2k + 1/k+2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो और कितना होगा ये, देखो दोस्तों, इसकी वैल्यू निकालिए, कितना होता है, देखिए ये सॉल्व होकर के आता है आपका 2/k+1 इंटू, ये क्या है, k+1 का होल स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय k+2, नहीं है, k+1 का होल स्क्वायर, k² + 1 + 2k, वही तो है, और एक पावर इसकी सेकंड की, तो कितना हो जाएगा, 2k+1 डिवाइडेड बाय, ये तो इससे कट गया, k+2 बच गया नीचे, k+1 + 2, सॉरी k+1 + 1, ये कहने का मतलब हुआ कि जब टर्म k+1 था तो क्या है, 2k+1 डिवाइड बाय n की जगह क्या हो गया, k+1 + 1, इसका मतलब Pn such that n = k+1 सत्य है, मतलब ये स्टेटमेंट है, ये दिस इज
true for, this is also true for n is equal to k plus 1. ये k plus 1 के लिए भी ट्रू हो गया, तो n is equal to 1 के लिए भी ट्रू था, n is equal to k के लिए हमने ट्रू माना, और n is equal to k plus 1 के लिए ट्रू आ गया। तो जब ये तीन बातें हो जाती हैं तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के अनुसार जो स्टेटमेंट आपके पास दे रखा है वो सभी वैल्यू के लिए क्या हो जाता है, n की सभी वैल्यू के लिए क्या हो जाता है डियर, ट्रू हो जाता है। तो आप लास्ट में लिख देंगे दिस इज इक्वल टू दिस इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू n, n बिलोंग्स टू n के लिए सत्य है। ठीक है दोस्तों, बस ये है इसके स्टेप। ठीक है, ऐसे करते हैं। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को चलते हैं दोस्तों, देखिए बड़े उससे करिए आराम से, सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के और एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका 1 2 3 प्लस 2 3 4 प्लस प्लस n प्लस 1 n प्लस 2 इज इक्वल टू, कितना लाना है आपने, इज इक्वल टू लाना है n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 1 2 3 2 3 4 अप टू n प्लस 1 n प्लस 2 ये होता है। ठीक, तो मैथमेटिकल इंडक्शन से करना है। क्या तरीका है, पी एन सच दैट n इज इक्वल टू 1 के लिए, फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 मतलब केवल एक टर्म के लिए। देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म लीजिए और राइट हैंड साइड में n की जगह एक करिए, तो कितना हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड आपका 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू मीन 6। इसको देखिए n की जगह 1 करिए, 1 1 प्लस 1 2 1 प्लस 2 3 1 प्लस 3 4 डिवाइड बाई, कट गया 1 2 3 6 1 2 3 6 हो गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। इसका मतलब पी एन सच दैट n इज इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। पी एन सच दैट n is equal to 1 is true. This statement is true for n is equal to 1. ठीक हो गया, एक बात आ गई। दूसरे में क्या करते हैं, n is equal to k के लिए हम ट्रू मानते हैं। सेकेंड वन, लेट पी एन सच दैट n is equal to k के लिए ट्रू है, k के लिए सत्य है। ठीक है, लेट पी एन सच दैट n इज इक्वल टू k इज ट्रू। n इज इक्वल टू k के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, तो क्या हो जाएगा आपके पास 1 2 3 2 3 4 प्लस प्लस प्लस, जहां जहां n है k कर दीजिए, k प्लस 1 k प्लस 2 इज इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। ये ट्रू है, इस ट्रू। इक्वेशन नंबर 1।
हमने कहा है n इज इक्वल टू के लिए ट्रू है, तो राइट हैंड साइड में के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3/4 आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा स्टेटमेंट क्या लिखेंगे आप? तीसरा करेंगे आप, अब हमको ये दिखाना है कि यही स्टेटमेंट n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। अब आप देखिए, देखिए स्टूडेंट, थर्ड वाला स्टेप लिखिए इसका, पी एन सच दैट कितना हो जाएगा? थर्ड वाले लिखिए, पी एन सच दैट एन इज इक्वल टू के प्लस 1। एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए देखिए कितना हो जाएगा? 1 2 3 2 3 4 प्लस प्लस प्लस, देखो के लिए क्या था? के प्लस 1 के प्लस 2। ठीक है, ठीक है, के है, के तक तो ये है ना, पर के प्लस 1 एक अगला और चाहिए, तो इसका नेक्स्ट वाला क्या होगा? जैसे पहला वाला 1 2 3 था, दूसरा क्या हो गया? 1 में 1 ऐड कर लीजिए, 2 3 4, तीसरा वाला क्या हो जाएगा? 3 4 5, उसके बाद क्या हो जाएगा? 4 5 6। तो यहां पर अगला क्या हो जाएगा? एक ऐड करेंगे ना, प्लस 1, तो के प्लस 1, इसमें एक ऐड करिए के प्लस 2, इसमें एक ऐड करिए के प्लस 2, ये, और यहां से लेकर के यहां तक ये के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3, नहीं भाई इतना ही था, डिवाइड बाई इसमें तो है नहीं। ठीक है दोस्तों, यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू क्या ये है ना, ये, तो ये मैंने रख दी, यहां से लेकर इसकी वैल्यू रख दी, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू ये है, और एक के प्लस 1 टर्म है, ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, अब करिए सॉल्व आगे। अब सिंपल सॉल्व करना है बस। ठीक है दोस्तों, देखिए सॉल्व करते हैं आगे, कितना हो जाएगा देखिए, दिस इज इक्वल टू, देखिए के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3 कॉमन कर लीजिए, यहाँ पर बच जाएगा के प्लस, यहाँ पर क्या बचेगा स्टूडेंट? ये सब बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचेगा, तो k/4 बच गया यहाँ पर ना, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, बाहर सब कॉमन हो गया, यहाँ पर बचा k/4, यहाँ पर बचा 4 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो क्या हो, कितना हो जाएगा? के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3, ठीक हो गया, के प्लस 4, इसके मल्टीप्लाई से के प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4, और इसको लिख सकते हैं आप के प्लस 1, इसको लिख सकते हैं के प्लस 1 प्लस 1 के प्लस 1 प्लस 2 के प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। अब आप देखिए तो क्या निकल कर आया है, ये इसको देखिए तो, ये जो हल करके आया स्टूडेंट, ये आपके पास क्या है, मतलब आपके पास आया आपके पास क्या आ रहा है, देखिए आपके पास आ रहा है स्टूडेंट, पी एन सच दैट एन इज इक्वल टू के प्लस 1 की स्थिति में क्या है, ये आ गया आपके पास के प्लस 1 के प्लस 1 प्लस 1 के प्लस 1 प्लस 2 के प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4।
अब इस स्टेटमेंट में यदि आप n की जगह k+1 कर देंगे तो जहां जहां n है वहां k+1 करो तो k+1 k+1+1 k+1+1 k+1+2 k+1+2 k n की जगह k+1 k+1+3 बाई 4 तो ट्रू नहीं हुआ। n इक्वल टू k+1 के लिए तो ट्रू हो गया हो, क्योंकि ये इसी फॉर्म में आ गया। जैसे यहाँ तक n तक जा रहा था n टर्म, तो n की फॉर्म में था, कि k+1 टर्म है तो k+1 की फॉर्म में है। तो आप लिख देंगे इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+, n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू था, n इज इक्वल टू k के लिए हमने ट्रू माना, n इज इक्वल टू k+1 के लिए ट्रू आ गया। इसका मतलब है टास्क आप लिख देंगे दिस इज इक्वल टू दिस, n बिलोंग्स टू n के लिए सत्य है, इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू n, इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू n। ठीक है, बस इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।